फिर से पुराना साल जाने वाला है और नया साल आने वाला है 2025, यानी कि नंबर 9 टोटल करते हैं तो यूनिवर्सल नंबर 9 बनता है, जो कि आखिरी नंबर होता है। सब इसके बारे में बात कर रहे हैं, पर आज मैं आपको बिल्कुल तथ्यों से जोड़ूंगी और हम तत्वों के साथ जुड़ेंगे। मेरा ये मतलब है कि सिर्फ खराब या सिर्फ नेगेटिव ही नहीं सुनना, पॉजिटिव भी सुनना है। 2025 अगर एक तरफ वॉर्स ला रहा है, लड़ाइयां, ब्लडशेड और बहुत सारी नेचुरल कैलामिटीज, वहीं दूसरी तरफ बहुत सारी इन्वेंशंस भी ला रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि चार ग्रह इस वर्ष मूव कर रहे हैं। बहुत उथल पुथल होने वाली है, बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। ये साल कोई एक ऑर्डिनरी साल बिल्कुल नहीं है। और मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूं क्योंकि एरी राशि से, यानी कि वायु तत्व राशि से शनि देव मूव कर रहे हैं एक जल तत्व राशि में। अब वायु तत्व राशि भी कौन सी थी? वायु तत्व राशि थी कुंभ, यानी कि एक ऐसा घड़ा जिसके अंदर नॉलेज भरमार है, और शनि है कर्मों के ग्रह। नॉलेज भरमार है, मैंने ऐसे किसलिए कहा? क्योंकि माइथोलॉजिकल स्टोरीज में जब समुद्र मंथन हुआ था, जब धन्वंतरी भगवान एक कुंभ लेकर बाहर आए थे, तो उस कुंभ में कहा जाता है कि बहुत कुछ था, जैसे कि हमारे वेद, पुराण, अमृत, बहुत सारी एंशिएंट चीजें, बहुत सारी यूजफुल चीजें थी। सेम उसी तरीके से शनि देव भी इस वर्ष जब कुंभ राशि में आए तो उन्होंने पाप का घड़ा भरा और बहुत सारी नॉलेज को स्प्रेड किया। अब जब ये समय आ रहा है 2025 का, तब शनि देव जा रहे हैं मीन राशि में, यानी कि पाइसेस में। वो एक वाटरी साइन है और एक बहुत ही स्पिरिचुअल साइन माना जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ 3 जल तत्व राशियां होती हैं जब हम 12 राशियों की बात करते हैं, जो कि है कर्क, वृश्चिक और मीन। मीन जो है यानी कि पाइसेस, वो सबसे ज्यादा डीप है। उसे हम डीप ओशन के तरीके से देखते हैं, उसे डीप ओशन डिपिक्ट किया जाता है, क्योंकि विष्णु भगवान नीचे उस समुद्र में सबसे ज्यादा डेप्थ में जाके विराजमान होते हैं और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही होती हैं। इसका मतलब ये स्पिरिचुअल राशि तो है ही है, ये ऐसी भी राशि है जहां बहुत सारा धन है, धन का भंडार है। इसका मतलब ये कि जब हम वहां पे शनि देव को ले जा रहे हैं, यानी कि कर्मों के देवता को, कर्मों के ग्रह को, तो अगर हम अपने कर्म करते हैं और बहुत निष्ठा के साथ करते हैं, हार्ड वर्क के साथ करते हैं, तो हम बहुत सारा धन अर्जित कर सकते हैं। हमें बस सही कर्म करने हैं, अच्छे कर्म करने हैं, क्योंकि शनिदेव अच्छे कर्मों का अच्छा रिजल्ट देते हैं। ये तो आप सबको पता ही है। बुरे कर्म करेंगे तो बुरा रिजल्ट, बिल्कुल कर्म नहीं करेंगे तो कोई रिजल्ट नहीं। अब ये तो बात हुई शनिदेव की। वहीं राहु देव 2007 में गए थे कुंभ राशि में पहले, और तब क्या हुआ था ये हम सबको पता है। अगर आपको याद नहीं है तो मैं याद दिला देती हूँ। यूट्यूब शुरू हुआ था, सोशल मीडिया पे बहुत धमाल मचा था, आईफोन की इन्वेंशन हुई थी, टेक्नोलॉजी का बूम आया था। सिमिलरली अब जब आप 2025 में कदम रखने जा रहे हैं, राहु फिर घूम के उसी राशि में आए हैं, और जब राहु वहां आएंगे तो टेक्नोलॉजी अगेन विल हैव अ बूम, टेक्नोलॉजी विल हैव अ लॉट ऑफ न्यू इन्वेंशंस इन इट। अभी तक जो चीजें चल रही हैं उनसे कहीं ज्यादा बढ़ के रोबोटिक जो है, रोबोटिक्स में आप देखेंगे बहुत ज्यादा एआई तो आ ही रहा है। एआई हो गया, रोबोटिक्स हो गया, जितने भी आईटी फील्ड में लोग हैं उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा साल जाएगा। बस शर्त इतनी है कि आपके राहु आपकी कुंडली में वेल प्लेस्ड हो, और राहु की अगर आपकी महादशा या अंतरदशा कुछ चल रही है तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। वहीं केतु बिल्कुल ऑपोजिट बैठ जाते हैं जाके लियो राशि में, यानी कि सिंह में। अभी तक जहां हम थोड़ा कैलकुलेटिव हो रहे थे और हम बहुत ज्यादा चीजों को लाइटली ले रहे थे, हम थोड़ा आलसी हो रहे थे, जैसे ही केतु सिंह राशि में आएंगे तो आप देखेंगे लोगों के अंदर काम करने का जज्बा बढ़ेगा, और वो बहुत जरूरत भी है इस साल। ये साल मंगल का है, नंबर वाइज न्यूमरोलॉजिकली अगर हम देख रहे हैं, तो हमें ड्राइव तो चाहिए, हमें वो एम्बिशन चाहिए, हमें वो जज्बा चाहिए, तभी हम कुछ अचीव कर पाएंगे। उसके बाद बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। वो आके बैठ रहे हैं नंबर 3 राशि में, यानी कि बुध की राशि में। अब जब बृहस्पति बुध की राशि में बैठेंगे तो अकाउंट्स, कैलकुलेशंस, पैसे से रिलेटेड बहुत सारे रूल्स बनना, नॉर्म्स बनना, ये सब आप देखेंगे होते हुए। गवर्नमेंट में बहुत सारी पॉलिसीज बनेंगी। पहले भी ऐसा हो चुका है 2016 में। 2016 का भी नंबर आप देखेंगे तो नंबर 9 था, और 2007 का भी नंबर 9 था। तो 2016 में जब ये हुआ तब आपने देखा कैसे नोटबंदी हुई और कैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ। उस समय भी कुछ ऐसे बदलाव आए, गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई जिनसे हम सबका जो जीवन है वो इम्पैक्ट हुआ। इस साल भी कुछ ऐसा होने वाला है, सिर्फ हमें मेहनत करनी है और हनुमान जी के चरण पकड़ के रखना है। देखिए मंगल का साल है, तो कुछ ना कुछ तो हमें ऐसा करना पड़ेगा जो कि हमारे मंगल को हमारी पत्रिका में अच्छा बनाए। अगर आपके मंगल आपकी जन्म कुंडली में अच्छे प्लेस है, मंगल की दशा वगैरह भी चल रही है, तो ठीक है, बहुत अच्छा। और कहीं अगर मंगल दुष्ट स्थानों में है, अच्छे हाउसेस में नहीं है, आपके कुंडली के अच्छे भाव में नहीं है, तो आपको उसके ऊपर काम करना होगा। एंड द बेस्ट वे एंड द बेस्ट रेमेडीज टू फॉलो ड्यूरिंग 2025 आर, एक तो आप ब्लड डोनेशन कीजिए। ब्लड डोनेशन से वैसे भी हमारी बॉडी का पूरा रिजुविनेशन होता है। हमारा जो ब्लड की जो साइकिल है, हमारा नया ब्लड बनता है, नया खून बनता है, तो वो कहीं ना कहीं कैंसर को भी प्रिवेंट करता है। फिर दूसरी चीज, हमें हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का जरूर पाठ करना चाहिए। और तीसरी चीज तो हनुमान जी कहते ही हैं
कि पावरफुल बनिए, शक्तिशाली बनिए, मेहनत करिए, तो अपना डेली रेजीम, अपना डेली वर्कआउट करते रहें। अगर 2025 में आप ये सब फॉलो करेंगे तो 2025 ऑलमोस्ट सबके लिए अच्छा जाएगा। अब ये जो मैंने सब कुछ बताया, ये एक जेनेरिक और सिर्फ ट्रांजिट बेस्ड प्रेडिक्शन है। अलग अलग राशियों के लिए भी मैं आगे वीडियो बनाने जा रही हूँ। हर वीडियो में मैं 3 राशियों के बारे में बताऊंगी, जैसे कि शुरुआत में एरीज, टॉरस और जेमिनाई के बारे में बताऊंगी। दैट विल बी टोटली जेनेरिक। जब तक हम इंडिविजुअल कुंडली नहीं देखते, हम बिल्कुल श्योरिटी के साथ किसी के लिए प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। बट हाँ, मोटा मोटा आपको आइडिया लग जाएगा व्हाट इज द थीम फॉर यू पीपल इन 2025। तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।